NR डेल्टा T, और ये पहली गैस के नंबर ऑफ मोल N1 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U फॉर सेकेंड गैस, तो उसके लिए हो जाएगा F/2 NR डेल्टा T, F/2 NR डेल्टा T। ये हो जाएगा दूसरी गैस के लिए, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल 2। ऐसे चलता जाएगा ये, इनका जो एडिशन होगा सो ऑन, इनका जो एडिशन होगा किसके बराबर होगा, दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, यानी कि डेल्टा U ऑफ द मिक्सचर, और डेल्टा U फिर से दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। अगेन फिर से क्या बन जाएगा, F/2 N, तो मिक्सचर का N हो गया N1 प्लस N2 और R डेल्टा T। ये मैंने दो केसेस के हिसाब से किया है, 3 के हिसाब से, 4 के हिसाब से आप करना चाहो उतना कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सबकी जोड़ दो, वो इक्वल हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब डेल्टा U, और डेल्टा U का मतलब वही F/2 NR डेल्टा T। ध्यान से देखें तो डेल्टा T तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा T को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहीं पे, ये डेल्टा T यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा FR/2, और आपको पता है FR/2 होता है CV, और इसके साथ बन जाएगा हमारे पास N1 प्लस N2, और इधर हमारे पास बन जाएगा FR/2, ये CV हो जाएगा पहली गैस का, किसके साथ, N1 के साथ। उसी तरीके से N2 की जगह N2 रखा, FR/2 को अपन ने CV रखा, ये हो जाएगा दूसरी गैस का, सो ऑन। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा N1 CV ऑफ 1, N2 और CV ऑफ 2, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा N1 प्लस N2, और ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ CV, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ CV। ये CV किसका हो जाएगा, दैट इज़ ऑफ मिक्सचर, दैट इज़ ऑफ मिक्सचर। अब अगर मल्टीपल गैसेज हो तो ऐसे सो ऑन चलता जाएगा भैया, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मेट आएगा। तो हमने क्या देखा कि सर अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज का न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला में बताता है कि NC1 NC2 NC3 ऐसे चलता जाएगा, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये कंटिन्यू रहेगा, इससे अपन को CV मिलेगा। ये आया कहाँ से, उसका प्रोसेस अपन ने कम्प्लीटली यहाँ स्टडी किया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबका जोड़ देना है, वो मिक्सचर के बराबर होगा, और डेल्टा U जो होगा हमें पता है कि डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ F/2 NRT दैट इज़ F/2 NR डेल्टा T। तो F/2 NR डेल्टा T सबका जोड़ दिया, दैट इज़ इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T ऑफ द मिक्सचर। F/2 N जो भी है वो यहाँ रख देंगे, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, इसके बाद में मान लो कि आपसे पूछ रहे ये तो था CV ऑफ द मिक्सचर, यानी कि मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपको CP पूछ ले ऑफ द मिक्सचर तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि सर CP निकालने के लिए तो गामा इज इक्वल्स टू CP/CV होता है।